मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कहा गया है, एल जो है वो सेट ऑफ लाइंस हमें दिया गया है। देखो एल क्या दिया गया है, सेट ऑफ लाइंस। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज R इक्वल टू L1 L2। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, दो लाइंस से, और वो लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। L1 इज पैरेलल टू L2। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम इतना शो करते हैं। देखो L हमें दिया गया है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। कोई भी प्लेन है हमारे पास, एनी प्लेन, ठीक है, उसमें सेट ऑफ लाइंस है, ये प्लेन है, ठीक है। जो भी इस प्लेन में लाइंस है वो कैसी लाइंस है, जो प्लेन है उसमें जो लाइंस है एल जो है वो उनका एक सेट है। तो आप लिख सकते हो एल सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल। आर जो है वो रिलेशन है सेट ऑफ लाइंस का, और रिलेशन कैसा है लाइंस में, L1 L2 L1 is parallel to L2, ठीक है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो रिलेशन है जो कि सेट ऑफ लाइंस में डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस के लिए हम क्या करते थे, इक्विवेलेंस के लिए हम प्रूव करते थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या प्रूव करना है, 4, मैं L1 ले लेती हूँ जो कि किससे बिलोंग करता है, L से। सेट ऑफ लाइंस में L1 एक ऐसी लाइन है जिसे हम प्रूव करेंगे कि वो R के साथ उसका रिलेशन जो है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव। वो कब होगा रिफ्लेक्सिव, जब L1 L1 आपस में ही रिलेशन किसके साथ होगा, R के साथ। L1 L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब एक लाइन का उसके साथ रिलेशन यानी कैसा होना चाहिए, पैरेलल। तो हमें पता है कि एक लाइन खुद के ही तो पैरेलल होती है, इसीलिए L1 बिलोंग्स टू R। क्यों, एज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब हमने क्या प्रूव करना है, अब हमने ये प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है ये रिलेशन। अब हमें ये दिया हुआ है L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। और हम क्या प्रूव करेंगे, L2 L1 बिलोंग्स टू R। L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, L1 लाइन है, ये L2 लाइन के क्या होगी, पैरेलल। गिवन है ये हमें, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं L2 इज पैरेलल टू L1, therefore L2 L1 belongs to R, ठीक है। अब थर्ड हमने क्या देखना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, ठीक है। इसका क्या मतलब है, L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। देखो अब कोई लाइन है L1, वो पैरेलल है L2 लाइन के, और L2 पैरेलल है L3 लाइन के। इट मीन्स ये तीनों ही पैरेलल है आपस में। तो हम ये कह सकते हैं कि L1 जो लाइन है वो L3 लाइन के पैरेलल है। दिस इंप्लाइज L1 is parallel to L3, ठीक है। तो L1 L3 किसको बिलोंग करेगा, R को। यानी ये जो रिलेशन है, therefore R इज क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। ऊपर मैंने लिखा नहीं है, L2 L1 बिलोंग करता है R को, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, ठीक है।
अब हमने ये तीनों प्रूव कर दिए। आर को हमने रिफ्लेक्सिव भी कर दिया, सिमेट्रिक भी कर दिया और ट्रांजिटिव भी कर दिया। इसका मतलब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो हमने सेकंड पार्ट में क्या है, इसी क्वेश्चन में हमारे से आगे क्या पूछा गया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, हमने उन लाइंस का सेट निकालना है जो कि इस लाइन से रिलेटेड हो। अब यहाँ रिलेटेड का मीनिंग अब इसी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो इट मीन्स रिलेशन कैसा होना चाहिए उन लाइंस का इस लाइन के साथ, कि वो सभी लाइंस इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ रिलेटेड से आप ऐसा रिलेशन ढूंढोगे जो रिलेशन हमें गिवन है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया, तो इस क्वेश्चन में आप यही रिलेशन देखोगे। तो अब हम उन लाइंस का सेट निकालेंगे जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल। अब देखो हमें लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब कोई भी लाइन दूसरी लाइन के जब पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है, स्लोप इक्वल होते हैं। और ये वाली लाइन में इस फॉर्म की है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वेयर m क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, वेयर m इज स्लोप। और हमें ये पता है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। इट मींस अगर मैंने इसके पैरेलल लाइंस निकालनी है तो उनका स्लोप तो यही होगा 2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक तो हमारी इक्वेशन सेम होगी। अब जो C है, C हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट। इट मींस अगर मैं इसको चेंज करूं, C की वैल्यूज को चेंज करती जाऊं, तो हमारे पास उन सभी लाइंस का सेट आता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ठीक है। तो हम C को कोई भी नंबर यहाँ दे देंगे, कोई भी दे सकते हैं, उससे हमारा क्या निकल आएगा, सेट ऑफ लाइंस, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, है ना, इज द सेट ऑफ लाइंस, all lines related to the line y is equal to 2x plus 4, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप जहां से आपको समझ में नहीं आया वहां से आप इसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।